Hello bachon, let's read the question. The question says liquid A and B form an ideal solution obeying Raoult's law. At 50 degrees centigrade, the total vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 2 mole of B is 302. When 1 more mole of A is added to the solution, the vapor pressure increases to 402. Calculate the vapor pressure of pure components. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that vapor pressure of the solution is equals to the partial vapor pressure of the components, sum of the partial vapor pressure of the components. जैसे इसमें A और B दो components हैं तो partial pressure of A होगा vapor pressure of that A in pure state into its mole fraction. ऐसे ही partial pressure of B होगा vapor pressure of B in pure state into its mole fraction. तो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम जो होगा पी ए और पी बी का जो सम होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसे हम पी एस से शो कर रहे हैं. अब अगर इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जो सॉल्यूशन 1 है उसमें ए जो है उसका 1 मोल है और बी का 2 मोल्स है. तो ए के मोल फ्रैक्शन हो गया ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी कि 1/3. इसी तरह से बी के मोल फ्रैक्शन हो गए बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी 2/3. तो पहले सॉल्यूशन का प्रेशर वेपर प्रेशर हो गया PA0 इंटू 1/3 प्लस PB0 इंटू 2/3 और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 टोर. तो यहाँ से हम PA0 प्लस 2PB0 अगर 3 को कॉमन लेंगे और 3 को यहाँ पे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 900 हो जाएगा. तो ए की इक्वेशन आ गई हमारे पास PA0 प्लस 2PB0 इज इक्वल्स टू 900. नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमें दिया है कि अगर ए का एक और मोल ऐड कर दिया यानी पहले 1 मोल था तो अब ए के मोल्स हो गए 2 और बी के मोल्स जैसे पहले थे वैसे ही रहे यानी कि 2 मोल्स थे उसके इनिशियली तो अभी भी 2 ही हैं क्योंकि उसके बारे में चेंज के लिए हमें कुछ नहीं बोला गया है. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा मोल्स ऑफ ए दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी कि 2/4 दैट मीन्स 1/2. ऐसे ही मोल्स ऑफ बी हो जाएंगे सेम 2/4 यानी 1/2. अब जो नया सॉल्यूशन बना है उसका प्रेशर हो जाएगा वेपर प्रेशर PA0 इंटू ए के मोल्स मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स 1/2 प्लस PB0 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स 1/2. तो ये अब हो जाएगा इसे हम कह सकते हैं PA0 प्लस PB0/2 और ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि 400 टोर हो जाता है. तो इससे हम कह सकते हैं कि PA0 प्लस PB0 इज इक्वल्स टू 800. ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 भी यहाँ पे ही लिख लेते हैं सो दैट वी कैन क्लियरली डू द कैलकुलेशंस. ये हमें 900 दिया है, ये इक्वेशन 1 है. तो अब अगर हम इन्हें माइनस करें तो ये माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करें ये माइनस करें तो आएगा माइनस PB0 इज इक्वल्स टू -100 और वी कैन से दैट PB0 इज इक्वल्स टू 102. तो PB0 यहाँ से निकल गया हमारा. अब हम अगर इक्वेशन 2 देखें तो PA0 प्लस PB0 दैट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू 800. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली PA0 इज इक्वल्स टू 800 माइनस 100 दैट मीन्स 700. तो हमसे प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पूछे थे तो B का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट हो गया 100 टू और A का इन प्योर स्टेट हो गया 700 टू. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.